नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। विपक्ष की तरफ से अब उपराष्ट्रपति के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब तक जिस पर सस्पेंस बरकरार था उससे पर्दा उठा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर लंबे वक्त तक ये बैठक चली, जिसके बाद एक नाम फाइनल किया गया। वो नाम कौन सा है और इसके पीछे उस नाम का क्या इतिहास रहा है, क्यों इंडिया गठबंधन ने इसी नाम को उपराष्ट्रपति के लिए फाइनल किया है, चलिए आपको विस्तार से पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है और इसका ऐलान आज की मीटिंग के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे ने यह कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं, क्योंकि इसके पहले जो विपक्ष के और भी दल हैं उन्होंने कहा था कि किसी राजनीतिक नेता से परे, यानी उनसे ऊपर उठ करके किसी को इस पद के लिए विपक्ष की तरफ से नियुक्ति करना चाहिए, विपक्ष को अपना उम्मीदवार पेश करना चाहिए और इसीलिए विपक्ष ने सुदर्शन रेड्डी का नाम फाइनल किया। देखिए, उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर भी रहा है। अब कौन है बी सुदर्शन रेड्डी, आपको वो भी बताते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने ये बताया है कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से वो एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। बता दें कि सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में जज के पद पर भी रह चुके हैं। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को अकुला मायला राम गांव पूर्व इब्राहिम पट्टनम तालुका रंगारेड्डी यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था और उनका नाता वर्तमान में कंदुकूर राजस्व मंडल के तहत आने वाले गांव के एक कृषक परिवार से रहा, यानी कृषि परिवार से वो बिलोंग करते हैं। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1971 में ही अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली और इसके बाद वो वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के चैम्बर में शामिल हो गए। उन्होंने हैदराबाद के नगर दीवानी न्यायालयों के साथ साथ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में कई मामलों का निपटारा भी किया। वो 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकीलों के रूप में नियुक्त हुए। वो 8 अगस्त 1988 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए और वो राजस्व विभाग के प्रभारी भी रहे हैं और 8 जनवरी 1990 तक इस पद पर वो बने रहे। इसके बाद वो कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी नियुक्त हुए। बता दें आपको कि खड़गे ने उनके बारे में ये बताया है। उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए भी काम करते वो रहे हैं लगातार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि सुदर्शन रेड्डी को 12 जनवरी 2007 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया था। सुदर्शन रेड्डी 8 जुलाई 2011 को रिटायर हुए थे और उनके बारे में खड़गे ने यह भी कहा है, उनकी अच्छी शब्दों को लेकर के उनके बारे में जो और जानकारी दी, उन्होंने कहा कि गरीबों के साथ वो हमेशा रहे हैं। खड़गे ने कहा कि वो एक गरीब व्यक्ति हैं और अगर आप उनके कई फैसलों को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा की। खड़गे ने यह भी बताया कि उनके नाम का ऐलान सबकी सहमति के बाद किया गया है। बता दें कि एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम फाइनल किया गया है और अब उनके अपोजिशन में बात कर ले तो सुदर्शन रेड्डी होने वाले हैं। देखना होगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन बनता है। और वैसे वीडियोस के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।